जारी और सारी रहेगा। मंसूर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है जिसको हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुशरा बीबी भी अपने बच्चे लाएं, बानी पीटीआई भी अपने बच्चे लाएं, उनको पहली सफ में खड़ा करें। आवाम से क्यों डिमांड की जा रही है कि वो एहतजाज में शिरकत करें? वो भी तो अपने बच्चे लाएं पहले। जी थैंक यू वेरी मच। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट है और इसको अगर हम देखें डू एंड डाई की जो सिचुएशन एक दफा दोबारा हमें 24 नवंबर को होती नजर आ रही है, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक है एहतजाज का हक और दूसरी तरफ है जमहूरियत। और कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है एहतजाज को, और एहतजाज गैरतमंद कौमें करती हैं, अपने हक के लिए किया जाता है। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हम किताबों में अपनी तारीख में पढ़ते रहे हैं और समझते भी रहे हैं, और इस गुमान में हम लोग रह रहे हैं कि जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क के अंदर एहतजाज का हक भी है। नंबर वन, बिल्कुल इन तमाम लीडरान के बच्चों को लीड करना चाहिए। ये 240 मिलियन लोगों ने कसम नहीं खाई हुई कि उन्हीं के घरों पे डंडे बरसाए जाएंगे, उन्हीं की माओ बेटियों को उठाया जाएगा, उन्हीं के बेटों को मारा जाएगा, वही पुलिस की चितरौल सहेंगे, उन्हीं को उठा के लेकर जाएगा दिन की रोशनी में और रात के अंधेरे में। ये जो टेस्ट है इस जमहूरियत का और इस एहतजाज का, ये जब तक इन लीडरान के घरों में नहीं होगा, जमहूरियत का हक अदा नहीं होगा। सही है, ये बड़ी प्यारी बात आप करें। मैं चाह रही हूँ मलिहा से भी हम जरा दो लाइनें ले लें, उसके बाद जरूरी है जब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की मेज तैयार है, हुकूमती नुमाइंदगीन कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने के हामी भी हैं, हमसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयारी की जा रही है या फिर एहतजाज की बात की जा रही है? अच्छा, एहतजाज तो मैं जिस तरह अभी पहले कह रहा था, एहतजाज तो मेरे ख्याल में, और मैं बड़ा इस चीज का प्रो ऑन टू दिस थिंग कि आप इनको एहतजाज करने दें, आप अपनी परफॉर्मेंस से इनके एहतजाज को हराएं। लेकिन मसला बेसिकली ना एहतजाज का है ना ही जमहूरियत का है। मसला सिर्फ ये है कि जो लोग हुकूमत के अंदर बैठे हैं या जो लोग हुकूमत में नहीं हैं, ये टग ऑफ वॉर इस वक्त चल रही है, क्योंकि वो इनको मानने को तैयार नहीं और ये उनको एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं। अगर मैं बात करूं, अभी बुशरा बीबी की बात हो रही है कि बुशरा बीबी का शायद उनका इसको लेकर सियासत को लेकर बैकग्राउंड नहीं है। हमने पूरी पंजाब हुकूमत देखी थी, अगर हम सबको याद है, उस्मान बुज़दार बुशरा बीबी की चॉइस थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरह पंजाब चलाया गया, किस लेवल पर चलाया गया, किस तरह चीजों को मैनेज किया गया, ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है जो पीटीआई वाले आई डोंट नो क्यों वो भूल जाते हैं इस सारी सूरत हाल को। आज जो दो तीन स्टेटमेंट्स है मेरे लिए वो बड़ी अलार्मिंग है। एक देखिए, एक जो है ना, जो गुलामी से निजात के लिए निकलना है। सही। अच्छा, बात फिर वही आ रही है, अगर गुलामी से निजात के लिए आप लोगों ने निकलना है, आप लोगों ने उसके लिए, खैर अभी कल खत्म हुआ था 144 दफा इस्लामाबाद में, वो अभी दोबारा एहतजाज करना है और आपने बात करनी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात पीडीएम की हुकूमत से नहीं करनी है, ये एक ख्याली है इस वक्त की जी, ये पीडीएम हुकूमत से बात करना चाह रही है। बेसिकली इस एहतजाज का मकसद जो है वो प्रेशराइज करना है। अब आप सोचें कि यहां से कोसों दूर अमेरिका के इलेक्शन होते हैं, वहां पर सदर डोनाल्ड ट्रंप बनती हैं और यहां पर पूरा सोशल मीडिया इस सिचुएशन में चला जाता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, आके वो बानी पीटीआई के पास पहुंचेंगे, उनको जेल से निकाल के कहेंगे चलो चले। मतलब हम लोग इतनी बड़ी खाम ख्याली के अंदर रह रहे हैं, और ये 240 लोगों का, 240 मिलियन, 240 मिलियन लोगों का मुल्क है जिसकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स रियलिटी ये है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मंसूर, इस पे वापस आते हैं। मैं चाह रही हूँ जरा मलिहा साहब, क्या इससे पहले कुछ एक्सपेक्टेड है कि कोई और सूरत हाल हो जाए और एहतजाजी मार्च अपना जो दायरा कार है उतना वसी ना कर पाए जितना कहा जा रहा है, या ये जो स्टेटमेंट पास की जा रही है कि मुतालबात जब तक माने नहीं जाएंगे हम वापस नहीं होंगे? देखिए, मुझे है जो ट्रैक रिकॉर्ड है हुकूमत को, उसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। नंबर वन, गिरफ्तारियां पंजाब पुलिस को बिल्कुल उसी तरह इस्लामाबाद पुलिस को डायरेक्शन दे दी गई हैं, वो अब उसी तरह गिरफ्तारियां करेंगे, लोगों के घरों पर छापे मारेंगे,
और एक डर की सी कैफियत पूरे पंजाब और इस्लामाबाद फेडरल के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, बुशरा बीबी परफॉर्म करती है नहीं करती, एक सवालिया निशान है। लेकिन मेरे लिए 2-3 चीजें बड़ी क्वेश्चन मार्क है इस पूरी सिचुएशन में। देखिए, एक आप कह रही हैं कि अपने गुलामी से निजात के लिए निकलना, और दूसरा आप जहाद के नारे लगा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सीएम हाउस के अंदर। आप फॉर्म 47, फॉर्म 45 के लिए लड़े, बिल्कुल लड़े, आप अवाम को मोबिलाइज करें, बिल्कुल करें, एहतजाज करें, लेकिन खुदारा लोगों को गलत डायरेक्शन की तरफ मत लेकर जाएं। आपका इलेक्शन गलत हुआ है, आप इसके ऊपर फाइट करें, इलेक्शन कमीशन पे करें, कोर्ट्स के अंदर एहतजाज करें, वो आपका राइट है। लेकिन जब आप जहाद और ऐसी चीजों के नैरेटिव बनाने, ये देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह का नैरेटिव गलत बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह का नून लीग एक नैरेटिव कौन बोलेगा मंसूर? इस पे कौन बोलेगा? जहाद सिर्फ अल्लाह के लिए, ये तो अल्लाह के लिए नहीं है ना जिसके लिए बाहर निकल रहे हैं। देखिए ना, एक नैरेटिव था जो नून लीग का था कि जी वोट को इज्जत दो। कौन सी वोट को इज्जत दी हम सबको पता है। आप जहाद को अंदर लेकर आ रही हो, खुदा के लिए दीन और दुनिया को फर्क रखें, अपने दीन को इन चीजों के अंदर मत डालें। बिकॉज आप जिस मुल्क में रह रहे हैं और जिस तरह की आपकी सराउंडिंग है, जिस तरह की आपकी यूथ है, आप उनको प्लीज गलत साइड के ऊपर मत लेकर जाएं। एहतजाज करें, आपका राइट है, आप अपने हक के लिए बिल्कुल लड़े, लेकिन उसको स्पिन करने की जरूरत नहीं है। पूरी सूरत हाल को अगर आप स्पिन करेंगे तो ट्रस्ट मी, उसका जो फायदा है वो उन्हीं को होगा जो आज तक फायदा उठाते रहे हैं। और अच्छा मंसूर, सिर्फ एक बात मैं मलिहा की जानिब बढ़ूंगी, ये गारंटी कौन देगा कि एहतजाज के लिए अगर बाहर निकल रहे हैं, मार्च की कॉल दे रहे हैं, तो 9 मई वाली सिचुएशन नहीं डेवलप करने की कोशिश करेगी पीटीआई? जी मंसूर, आपसे ही पूछ रही हूँ। सॉरी जी, दोबारा पूछिए। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये गारंटी कौन देगा? क्या बुशरा बीबी ये गारंटी देंगी कि अगर एहतजाज की इजाज़त मिल गई है, बाहर निकल रहे हैं, 24 नवंबर को बाहर आएंगे और शोर शराबा करेंगे, तो 9 मई की सूरत हाल डेवलप करने की कोशिश नहीं करेगी पीटीआई? देखिए, 9 मई वाली जो सूरत हाल है वो कि उनके सर्कमस्टांसेस, मैं जो अभी 2-3 आपको चीजें बताई है ना, गुलामी से निजात, जहाद के, ये बेसिकली जो इसका डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स अ नेगेटिव साइड जा रही है, वो टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन जा रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने अपना एहतजाज करना है, बिल्कुल करें, बट उसको स्पिन मत करें, उसको गलत रास्ते पर मत लेकर जाएं। मलिहा, जो बात अभी मंसूर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाद का लफ्ज इस्तेमाल करना, अल जहाद के नारे लगाना और ये कहना गुलामी से निजात के लिए एहतजाज है, या फिर इसको डिफेंड करने का कोई और तरीकाकार इस्तेमाल करना और क्योस की सिचुएशन को मजीद डेवलप करना, इसके लिए कौन जवाबदेह है? इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जहाद को हम यही समझ लेते हैं कि